नमस्ते दोस्तों। अभी तक पिछले 2 एपिसोड में हमने बात की थी प्रोक्रेस्टिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड ओवरकमिंग ऑन एंजाइटी, और साथ ही साथ अपने आप से कैसे बात करें उसके बारे में। एपिसोड 3 में ऑथर हमसे कुछ टेक्निक शेयर करते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बाहर निकल सकें। पहली टेक्निक वो बोलते हैं गिल्ट फ्री प्ले वर्क। वो ऑथर ये कहते हैं कोई भी काम को हम प्रोक्रेस्टिनेट तब करते हैं जब हमें डर लगता है कि हमें ज़्यादा देर तक बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उस काम के बारे में, और इस वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो कोई भी काम को शुरू करने से पहले अपने मन में कमिटमेंट करें कि अगर मैं ये काम शुरू करूँगा तो मेरे को इन प्रॉब्लम से गुजरना ही पड़ेगा। मुझे ज़्यादा देर तक ऑफिस में बैठना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा देर तक काम पे फोकस रहना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने देखा है बहुत सारी मूवीज़ में जब कोई फाइटर बनने के लिए प्रेरित होता है तो उसको जब वो कमिट कर लेता है कि नहीं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है और मुझे इन ट्रेनिंग से होकर के गुजरना ही पड़ेगा, मैं भाग नहीं सकता, तब देखिए आपका रिजल्ट्स क्या बन के आता है। वो बंदा प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद करता है और दिलो जान से जुट जाता है अपने गोल की ओर, एंड ही अचीव्स अ गोल लेटर ऑन। ऑथर इसी थ्योरी को और इलेबोरेट करते हैं 2 मेथड से। वो बोलते हैं काम कराने और प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर होने के 2 मेथड, पुश मेथड और पुल मेथड। पुश मेथड वो होता है जो कि जनरली कॉर्पोरेट लाइफ में लोग फॉलो करते हैं कि अगर तुमने इतने सामान नहीं बेचा तो यू विल लूज योर जॉब, अगर तुमने इतने घंटे काम नहीं किया तो तुम्हारी पे से इतना कट हो जाएगा, जिस वजह से लोग काम करते हैं। दिस इज अ प्रोक्रेस्टिनेशन को रिमूव करने की ये टेक्निक इज अ पुश मेथड, जब कोई धक्के दे करके आपसे काम कराता है, बट ये इतना प्रभावी नहीं होता। सेकेंड मेथड होता है पुल मेथड। पुल मेथड वो होता है, आपको नॉर्मल भाषा में समझाएं तो बच्चों को हम प्रलोभन देते हैं कि अगर वो अपने क्लास में फर्स्ट आ जाए तो उनकी फेवरेट कार या फेवरेट मूवी हम दिखाएंगे, और जिस वजह से लड़का मेहनत करता है उस गोल को अचीव करने की। दिस इज द पुल मेथड, जब आप लोगों के सामने एक टारगेट रखते हो चीजों को अचीव करने की। सो दिस वे दिस पुश मेथड और पुल मेथड विल वर्क। तो आपको सोचना है कि आप किससे ड्राइव करते हैं, क्या आप पुश मेथड ड्रिवन है या पुल मेथड ड्रिवन है। पुल मेथड में आप हमेशा ज्यादा पाते हैं, पुश मेथड में आप सिर्फ अपने द्वारा डिटरमाइन चीजें ही पाते हैं। तो इन चैलेंजेस से और प्रोक्रेस्टिनेशन से ओवरकम करने के लिए पुश और पुल मेथड आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ ऑथर हमसे एक और थिंकिंग शेयर करते हैं, उसका नाम है 3 डायमेंशनल थिंकिंग, 3 आयामीय सोच किसी भी काम की। देखिए, हर किसी जो भी हम काम शुरू करते हैं उस काम के 3 पार्ट होते हैं, उसकी शुरुआत, उसका बीच में और उसकी एंडिंग। तो ऑथर ये कहते हैं कि हमेशा इन तीनों स्टेप को सही से समझें, सोचें और फिर काम करें। या फिर ऑथर सलाह देते हैं कि रिवर्स कैलेंडर फॉर प्रोसेस को फॉलो करो। दोस्तों, ये मेथड मैंने भी अपनी लाइफ में कई बार यूज किया है। मेरे एक पुराने बॉस थे, वो हमेशा मुझे इस तरीके से काम करने के बारे में कहते थे कि हमेशा एंड रिजल्ट देखो कि क्या आ रहा है, क्योंकि 90% टाइम क्या होता है, कितनी बार ऐसा होता है कि हम काम को शुरू इस तरह से करते हैं कि जब एंड रिजल्ट आता है तो वो कुछ का कुछ हो जाता है। ऐसा आप और हमारे सबके साथ होता है कि अगर हम प्रोसेस को अच्छे से डिटरमाइन नहीं करते हैं बिटवीन स्टेज, तो रिजल्ट वो आता है जो एक्चुअल रिजल्ट से अलग हो जाता है कभी कभी। इसलिए या फिर हम डेडलाइन को मैच नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमेशा डेडलाइन और डेडलाइन आउटकम को रिवर्स वे में जाना, यह देखते जाना कि इस तारीख को क्या हो, उस तारीख को क्या हो जाना चाहिए, इस तारीख तक क्या हो जाना, और रिवर्स सोचते जाना। तब आप ऑटोमेटिकली पाइएगा कि आप कितने सारे फंडामेंटल रेस्ट्रिक्शंस को आप अवॉइड करते हो, और आप ये देखते हो कि इस तरीके से यू कैन थिंक बेटर and you can get the work better. This is known as thinking backward. So ये दोनों अप्रोच प्रोसेसेस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है। साथ ही साथ जब हम काम करते हैं तो हमें चिंताएं बहुत ज़्यादा होती हैं और इस वजह से और हम काम नहीं शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं ये चिंताएं होती क्या है। चिंताएं एक्चुअली में, जो वरी है वो एक्चुअली में एक अलर्ट है जो पोटेंशियल डेंजर से हमें आगाह करती है। हमारे मन में इंट्यूशंस होते हैं, वो इंट्यूशंस अक्सर हमें प्रॉब्लम्स के प्रति आगाह करते हैं। दैट
इसी को चिंताएं या वरी कहते हैं, जो हमें नाइटमेयर के मोड में या फिर जब हम सोच रहे होते हैं तब हमें इंट्यूटिवली हमारे मन में आती है। कभी कभी इसका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे प्रोसेस में, हमारे काम करने के में रिफाइन करती है, साथ ही साथ किसी बड़े डेंजर को रिमूव करती है। बट हद से ज़्यादा चिंताएं आना भी बेकार है। तो जब आप काम के प्रोसेस 3 डायमेंशनल थिंकिंग कर रहे होते हो प्रोसेस में, तो उस वक्त जो भी चिंताएं आ रही होती हैं उनको जॉट डाउन कर लीजिए। क्या सबसे बुरा हो जाएगा? अगर ये इतना बुरा हुआ तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास क्या क्या अल्टरनेटिव मौजूद रहेंगे उस प्रॉब्लम को फेस करने की? या फिर इस चिंता को ओवरकम करने से मैं अपने गोल के कितने करीब या दूर होता जाऊंगा? इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स खुद या फिर आप अगर टीम मैनेज कर रहे हैं तो उस टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म करके फाइंड आउट करें सॉल्यूशंस। आई एम टेलिंग यू, एक बार आप सॉल्यूशन सारे आइडेंटिफाई कर देंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। याद कीजिए सिनेरियोज पहले एपिसोड के, जब आप सेफ फील करते हैं तो आप काम को नहीं टालते हैं। इसी तरीके से अपनी चिंताओं को दूर करें, रिवर्स थिंकिंग प्रोसेस में जाएं, ताकि सारी अड़चनों को, ऑब्स्टेकल्स को, डेंजर्स को आप रिमूव करते जाएंगे तो आप सेफ फील करते जाएंगे। जब आप सेफ फील करते जाएंगे तो आप काम को शुरू करने से नहीं पीछे हटेंगे। साथ ही साथ एक और बात बताना शुरू करूंगा, हमेशा काम शुरू करते वक्त प्रॉब्लम होती है। आपके लाइफ में अगर आप सोचें तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम वर्क वही वर्क रहे हैं जिसको शुरू करते वक्त आपको प्रॉब्लम हुई। एक बार काम शुरू हो गया, काम होता चला गया। सो परसिस्टेंट स्टार्टिंग, काम शुरू करो और कॉन्टिन्यूअस उस काम पे फोकस होके करते रहिए, काम कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी टास्क इम्पॉसिबल नहीं है, बशर्ते आप सारे प्रोसेस को चलें, निगेटिविटी लाइक वरी को हटाएं, उससे पॉजिटिव फीडबैक लें, प्रोसेस को रिफाइन करें और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलें, क्योंकि ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। अगर कोई चीज़ रुकी है तो रुकी रहना चाहती है, अगर कोई चीज़ चल रही है तो चलते रहना चाहती है। तो एक बार आप चला दीजिए अपने जीवन की गाड़ी को, वो चलती रहेगी और आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा ही देगी। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विराम लेता हूं। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई टेक्निक से फ्रॉम नाउ हैबिट। तब तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट में मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।